हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ब्रॉकेट बनारसी सिल्क का हम कलीदार लहंगा सिलना सीखेंगे, या आप कहें तो कलीदार स्कर्ट सिलना सीखेंगे। ये हमने यहाँ पर ब्रॉकेट का बनारसी का 3 मीटर कपड़ा लिया है और इसी के साथ हमने इसके 3 मीटर का अस्तर भी लिया है। अब हम इसमें 16 कली का लहंगा बनाएंगे। आजकल ये ब्रॉकेट की जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा ही फेमस है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो हम इस 3 मीटर में 16 कली का लहंगा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस कपड़े को पूरी तरीके से खोल लेंगे और हम हमेशा कपड़े को लंबाई में फ़ोल्ड करेंगे। ये हमने कपड़े को लंबाई में फ़ोल्ड किया है। ये हमारा डबल फोल्ड है। ये इस तरीके से डबल फोल्ड है। हम इसको और एक बार फोल्ड करेंगे। तो अब ये 4 फोल्ड हो गया। अब हम इसे एक बार और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। हर बार आपको लंबाई में ही फोल्ड करना है। तो ये हमने 8 बार फोल्ड कर दिया है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हमारा जो कपड़ा है वो 8 फोल्ड में हमने फोल्ड किया है। अब हमने इसे इस तरीके से, आप प्रेस करके भी इसे जमा सकते हैं या इस तरीके से हाथों के दबाव से भी इसको जमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आपके लहंगे की हाइट माप लेनी है और देखना है कि आपका कपड़ा हाइट में उससे बराबर है या नहीं। अगर आपके कपड़े की हाइट कम है या बराबर आपकी जितनी आपको चाहिए उतनी ही है, तो आप हम जहाँ पर स्कर्ट में इलास्टिक या नाड़ा लगाएंगे उस चीज़ के लिए आपको एक पट्टी इस भाग से पहले ही निकाल लेनी है। उसके बाद आप इसे 8 बार फोल्ड करें, वरना कपड़ा नहीं बचेगा आपका इसमें से। तो आपके पास अगर कपड़े की लेंथ अच्छी है, ज़्यादा है, तो आप सीधा यहाँ ऊपर से कट कर सकते हैं। वरना आप ये क्या करिए, यहाँ पर जो हमने ये फोल्ड का ओपन जो हमारा पार्ट है, यहाँ पर पहले आप एक सिंगल पर 5 इंच की पट्टी कट कर ले लीजिएगा। यहाँ हमारे पास कपड़े की हाइट ज़्यादा है, इसीलिए मैंने पहले कट नहीं किया है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हमने इस कपड़े को फोल्ड किया है इस तरीके से 8। देखिए, फोल्ड बराबर होनी चाहिए, इस तरीके से ऊपर नीचे ना हो। आप इस तरीके से उंगली रखकर सारे फोल्ड्स को बराबर कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पिन अप कर सकते हो ताकि ये बार बार खिसक कर न जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसे सबसे पहले उंगली रखकर सारे पलड़ों को एक जैसा कर लीजिए। और ये ब्रॉकेट का कपड़ा है, इसलिए बार बार सरक सकता है, इसलिए आप इस तरीके से यहाँ पर पिन लगा लीजिए ताकि ये बार बार सरके नहीं और आपकी जो फोल्डिंग से तो चून ऊपर नीचे ना हो। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी इसे बराबर कर लीजिए और यहाँ पर भी आप एक पिन लगा लीजिए। इसी तरीके से हम कपड़े के उस साइड पर भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास जो लहंगे की लंबाई है वो 38 इंचज़ है और कमर की लंबाई है वो भी 38 इंच। कमर जो हमारी है, कमर की लंबाई नहीं, जो हमारी कमर है वो 38 इंचज़ है। तो अभी हमें इस लेंथ में 2 इंच प्लस करना है यहाँ नीचे फोल्डिंग के लिए। जो हमारा जो पार्ट पैर के पास आएगा, इस तरीके से जो हम फोल्ड करेंगे उसके लिए रखना है। तो ये हो गया 40 इंचज़। बट हम जो ऊपर जो हमारे नाड़ी के लिए, इलास्टिक के लिए पट्टी लगाएंगे वो हम अलग से लगाएंगे 2.5 इंच की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2.5 इंच कम कर देंगे, 2.5 इंच कम कर देंगे। तो ये हमारे पास बचेगा 37.50, यानी कि 37.5 इंच। 37.5 का हम 38 इंच लेंगे। इसके बाद ये जो हमारी कमर है 38 इंचज़ है, हमें इसमें 2 इंच प्लस करके लेनी है, यानी कि 40 इंचज़ हम और लेंगे।
अब हमें 16 कली की लहंगा बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस 40 को भाग दे देंगे 16 से, ठीक है। तो 16 से भाग देने पर ये आएगा 2.5 इंच। अब हम जब कली को सिलेंगे तो हमें आधा इंच इस साइड से भी और आधा इंच इस साइड से भी, हमें जैसे अभी ये इस तरीके से कुछ कली निकलेगी, तो हमें इस कलियों को इधर जोड़ने के लिए इधर से भी आधा इंच और इधर से भी आधे इंच का मार्जिन रखना है। तो हम आधा आधा 1 इंच, यानी कि हम ये जो कली की जो ऊपर की कमर लेंगे वो 3.5 इंच लेंगे। वो हर बार जब हम सिलेंगे तो ये आधा साइड्स में फोल्ड किया है। तो अभी हमने मेज़रमेंट देख लिया। सबसे पहले हमें इस कपड़े पर अपनी लेंथ देखनी है। तो अभी आप लेंथ के लिए देख सकते हैं, हमारे पास लंबाई हमें टोटल 38 इंच चाहिए, पर नीचे के फोल्डिंग के साथ हमें 2 इंच प्लस करना है, तो ये 40 इंच हो जाएगा। पर ऊपर का हमें 2.5 इंच इसमें माइनस कर देना है, जो अलग से हम पट्टी लगाने वाले हैं। तो ये बचेगा 37.5 इंच। तो ये हम देखते हैं 37.5 इंच हमें यहाँ से इस तरीके से 37.5 इंच, ये देखिए हमने 37.5 इंच पर रखकर इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अब 7.5 इंच के बाद हमें आधा इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, जो आप वो पट्टी लगाओगे तो ये आधा इंच आपकी सिलाई में जाएगा। तो आपको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना देनी है और इस भाग को कट कर लेना है। ये हमारे ऊपर नाड़ी के लिए पट्टी लगेगी, उसके लिए आपको ये कपड़ा काम आएगा। तो देखिए हम इस तरीके से इसे कट कर लेंगे। हमने कट कर लिया है। अब आप इन पिनों को फिर से इस कपड़े पर लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इस पट्टी को निकाल दिया है इस तरीके से कट करके। अब हम इस भाग पर मार्किंग करेंगे। इस पर हमें कलियों का माप लेना है। तो जैसा कि हमने देखा था कि हमें कलियाँ 3.5 इंच की लेनी है, तो अब हम देखेंगे कलियाँ हम इजी तरीके से कैसे कट करेंगे। तो सबसे पहले आप इस भाग पर इस साइड से 3.5 इंच पर हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये हमने 3.5 इंच पर मार्क कर लिया। अब हम कपड़े के इस साइड पर, हमें कपड़ा कहीं से भी पलटी नहीं करना है। देखिए हमने कपड़े के इस साइड पर यहाँ पर 3.5 इंच का मार्किंग किया है। हम इसी तरीके से यहाँ पर अब हम इस साइड पर 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क किया है। तो देखिए हमने ये दोनों मार्किंग को ऐसे सामने वाले भाग पर इस तरीके से ऑपोजिट, यानी कि उल्टी साइड पर मार्क किया है। अभी हम इस पट्टी को इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से, और हम यहाँ पर एक लाइन बना लेंगे। तो हमने इस तरीके से, देखिए यहाँ पर जो 3.5 इंच का मार्क था और यहाँ के 3.5 इंच मार्क को हमने इस तरीके से तिरछी लाइन से मिला लिया है। अब आपको इस तिरछी लाइन पर कट मार देना है। अब हम इस लाइन पर तिरछा कट कर लेंगे। हम इस लाइन पर इस तरीके से कट कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इन दो पार्टों को इस तरीके से कट कर लिया है, ये इस तरीके से। अब इसको हम इस तरीके से वहाँ पर ऐसे अटैच करेंगे, इस तरीके से। तो देखिए हम इस तरीके से कलियों को अटैच करेंगे। सबसे पहले ये इस तरीके से सिली जाएंगी। तो सारी कलियों को खोलने से पहले आप यहाँ पर इसे, या तो आप इसे कट भी कर सकते हैं, या आप पिनों को खोलकर इसे डायरेक्टली एक इंच अंदर की तरफ फोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये आपकी देखिए दो कलियों का ये भाग है। आप इसे पहले अलग करके फिर आधा इंच सिलकर आपकी कलियाँ अच्छे से बिठा सकते हैं। तो हम इसे पहले कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हम इस तरीके से ऊपर 4 पलड़ों को पकड़ेंगे और नीचे जो मतलब आपके जो बीच का भाग होगा वहाँ से इन कलियों को इस तरीके से हाथ रखते हुए आप कट कीजिए, वरना कलियाँ आगे पीछे या छोटी बड़ी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इस तरीके से ये सारे कलियों को अलग अलग करके कटिंग कर ली है। अब आपको इन कलियों को ज्वाइन कैसे करना है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है वो स्ट्रेट भाग है।
तो ये हमारा स्ट्रेट कटिंग वाला भाग है और ये हमारा तिरछा वाला भाग है। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें ये तिरछा वाला भाग है और ये स्ट्रेट वाला भाग है, तो हम स्ट्रेट वाले भाग को स्ट्रेट वाले भाग के साथ ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से हर एक कली को हम इस तरीके से ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। तो हमें स्ट्रेट वाले भाग के साथ स्ट्रेट वाले भाग को रखना है और इस तरीके से ज्वाइन करते जाना है। सारी कलियों को करेंगे। इसके लिए हमने वो जो पहले 5 इंच की पट्टी कट की थी वो 5 इंच की पट्टी ली है। इस पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड कर कर लगाएंगे और इतना सिलाई में जाएगा, यानी कि ये 2 इंच की करीब 2 इंच की बन जाएगी रेडी यहाँ तक। ठीक है, अब हमें इसकी लंबाई कितनी लेनी है, तो हमने हमारी जो कमर की जो चौड़ाई 38 इंच थी उसमें 2 इंच मिलाकर लिया था 40 इंच। अब हम इस पट्टी को 1-1 इंच दोनों साइड से, यानी कि 40 में 2 और प्लस करके हम इसे 42 इंचेस की लेंगे। 1 इंच हम इस साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और 1 इंच उस साइड से हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर कट लगा देंगे। ये हमारी नाड़ी के लिए पट्टी रेडी हो गई। इसी के लिए हम इसी माप का सेम अस्तर भी कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये अभी हमने अस्तर लिया है। इस अस्तर में सबसे पहले हमने जो ये नाड़ी की पट्टी कट की है इसके एकदम बराबर हमें अस्तर कट करके लेना है। तो हम इस तरीके से इस पहले अस्तर को खोलेंगे। अगर इस तरीके से लेंथ कम हो तो आप जॉइंट भी लगा सकते हैं। हम इसमें थोड़ी सी जॉइंट की पट्टी डालेंगे। इस तरीके से आप मार्किंग कर लीजिए यहाँ पर। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमने इस तरीके से 2 पट्टी कट की हैं। सबसे पहले आपकी जो ये वाली पट्टी है इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। ये इतनी कम है इसलिए हमने ये एक और पट्टी कट की है। इसको आप थोड़ी सी आधा इंच इसके ऊपर रख के इस तरीके से मेज़रमेंट लेकर कट कर लीजिए। अब लगाने से पहले हम इसको जॉइन कर लेंगे और उसके बाद इसे इसके ऊपर सिलेंगे। अब हम अस्तर में कलियां कट कर लेते हैं। ये हमने 3 मीटर अस्तर लिया है। इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे जिस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड किया था। ये 2 फोल्ड, ये हमारा 4 फोल्ड हो गए। अब हम इसे ये इस तरीके से 4 फोल्ड हो गए हमारे पास। अब हम इसे एक बार पहले हम इसे एकदम अच्छे से बराबर कर लेंगे और फिर हम इसे एक बार और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब आप इसे इस्त्री कर कर भी जमा सकते हैं जिससे कि बार बार हिले नहीं, और या तो आप इस तरीके से हाथ को इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से घुमा कर इसे दबा सकते हैं। ये एक्स्ट्रा टेढ़ी पट्टी है, इसे हम इस तरीके से रखेंगे। इसे हम लास्ट में कट कर देंगे। देखिए, हमने ये जिस तरीके से हमने कपड़े को 8 फोल्ड में रखा था इसे भी हमने 8 फोल्ड में रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये पट्टी आपकी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। याद रखना है आपको इस नाड़ी की पट्टी सबसे पहले निकाल लेनी है, नहीं तो बाद में इसमें कपड़ा नहीं बचेगा और आपको अलग से अस्तर लेना पड़ेगा। हमने यहाँ से इस तरीके से 3.5 इंचेस पे टिक किया है यहाँ पर, और हम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने कपड़े पर यहाँ पर हमने टिक किया, इसके बाद हम कपड़े पर इस तरफ यहाँ से हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। अब हम इस भाग को और इस वाले भाग को इस तरीके से तिरछे में हम लाइन कर कर इसे मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपकी ये जो आपकी हाइट होगी अस्तर की वो आपके मेन कपड़े की हाइट से थोड़ी कम होगी तो भी चलेगी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ जॉइंट लगा सकते हैं। जैसे आपका अगर घाघरा लहंगा 38 इंचेस का है तो आप पूरा 38 रखकर उसे जो अपना लहंगे का कपड़ा है उसके साथ भी फोल्ड कर सकते हैं या 35 इंच तक भी रख सकते हैं। अगर ये 33 इंच तक भी है तो इससे कोई इशू नहीं है। अब हम इसे इस तरीके से तिरछा ही कट कर लेंगे।
तो हमने इस तरीके से ये दोनों भागों को कट कर लिया है। अब हम जो ये वाली फोल्डिंग्स है इससे इन कलियों को अलग कर लेंगे इस तरीके से। तो हमने इस तरीके से ये जो हमारी कलियाँ थी वो दोनों पार्ट में इस तरीके से अलग कर ली हैं। अब आप कलियों को गिन सकते हैं, आपके पास 16 कलियाँ होंगी। अब आपको इन कलियों को जॉइन कैसे करना है, तो आपको इस तरीके से जो हमारा स्ट्रेट कटिंग वाला भाग है उस स्ट्रेट के साथ स्ट्रेट वाला लगाएंगे, और जैसे ही आप एक स्ट्रेट लगा लोगे तो दोनों तरफ इस तरीके से तिरछा भाग होगा। तो आपको तिरछे भाग की साइड पर इस तरीके से तिरछे भाग को लगाकर सारी कलियां अस्तर की अलग से आपको ज्वाइन करनी है और आपके मेन फैब्रिक की आपको अलग से ज्वाइन करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये जो है वो अस्तर की कलियों को कट किया है। ये अस्तर की कलियाँ जो हमारे दो पार्ट थी, इसमें 8 कलियाँ है, इसमें 8 कलियाँ हैं, और ये हमारा मेन फैब्रिक जिसमें इसमें 8 कलियाँ है और इसमें 8 कलियाँ हैं, और ये हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक है जो हमने नाड़ी की पट्टी के लिए कट किया है। तो अब जो नाड़ी के लिए हमने जॉइन के लिए 2 पट्टियाँ काटी थी वो हैं, इसे जॉइन हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को लॉक कर दीजिए। हम इस पर डबल सिलाई लगाएंगे इस तरीके से इसको घुमाकर। इस तरीके से हमने डबल सिलाई लगाकर इसे जॉइन कर बड़ा कर लिया है, क्योंकि हमारे कमर के हिसाब से ये कम लग रहा था। अब आपने ये जो जॉइन किया है वो पार्ट रखना है आपको। ये हमने जहाँ जॉइन किया है इस तरीके का ये पार्ट रखेंगे, और इसके ऊपर हम ये हमारे कपड़े का उल्टा भाग है और ये सीधा भाग है, हम इस तरीके से इसको रखेंगे। मतलब बाहर की तरफ ये जॉइंट दिखे नहीं हमारा, वैसे भी ये नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर ये डबल फोल्ड होने वाला है। अब हम इसके चारों तरफ इस तरीके से चारों तरफ नाड़ी के इस कपड़े में सिर्फ सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने देखिए इस तरीके से इसे सिल दिया है। ये हमारा जो मेन फैब्रिक का फ्रंट जो हमारा बाहर का हिस्सा है वो है। इस तरीके से हमने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम कलियों को जॉइन करना देखते हैं। फ्रेंड्स हमने ये देखिए 2 कलियाँ ली हैं, ये अस्तर की कलियाँ ली हैं। ये हमारा जो ऊपर कमर वाला भाग था वो है, और ये हमारा नीचे का कली वाला भाग है। हमने जो 2 कलियाँ ली हैं, जो हमारा स्ट्रेट कट आपको नीचे से पता चलेगा। देखिए ये हमारा तिरछा कट है और ये हमारा स्ट्रेट कट है। इसी तरीके से ये कली भी स्ट्रेट कट वाली होनी चाहिए, और ये भी कली की स्ट्रेट वाले जो 2 भाग हैं इनको हम इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। आपको ऊपर से कलियों को बराबर रखते हुए पहले इस सिलाई को लॉक करना है और इस तरीके से सिलाई लगानी है। आपको इस कपड़े पर इधर से आधे इंच तक के गैप पर सिलाई लगानी है, ताकि आधा इंच इधर से और आधा इंच इधर से जो हमने एक्स्ट्रा कली कटिंग के वक्त लिया था वो इसमें परफेक्टली स्टिचिंग में आ जाए। यहाँ पर भी आपको सिलाई को लॉक करते हुए निकाल। इस तरीके से हमने इस कली को जॉइन किया है। अब हमारे पास ये जो साइड बची है वो भी तिरछी बची है, और इस साइड की साइड है वो भी तिरछी वाली ही बची है। तो अभी हमें एक कली को लेना है और जो तिरछा भाग है उसके ऊपर हमें इस तरीके जो तिरछा वाला भाग है उसी भाग को रखकर सिलना है। यानी कि हमें तिरछे भाग पर तिरछा भाग सिलना है और सीधे भाग पर सीधे भाग को सिलना है। आप तिरछे भाग पर सीधे भाग को मत सिलिएगा, क्योंकि उससे घेर कम हो जाएगा और फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आएगी। तो ये जो देखिए हमारे पास तिरछा वाला भाग है, उसको हमने तिरछे वाले भाग पे इस तरीके से रख के स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से हम अस्तर की सारी कलियाँ जॉइन कर लेंगे। सीधे भाग जो ये हमारा स्ट्रेट कटिंग रहेगा उसके ऊपर स्ट्रेट कटिंग, और जो तिरछा वाला रहेगा उसके ऊपर तिरछा रखते हुए।
तो फ्रेंड्स हमने देखिए सारी कलियाँ ज्वाइन कर ली है। इस तरीके से देखिए काफ़ी अच्छा घेर आया है हमें। अभी हमें ये जो एक्स्ट्रा जो ये कपड़ा दिख रहा है इस तरीके से इसको सबको हमने ऐसा गोल करके कट करना है। तो देखते हैं वो कैसे कट करना है। आपको इस तरीके से ऊपर से अच्छे से आपको इस लहंगे जो अस्तर है हमारा लहंगे का उसे इस तरीके से बिछाना है। दो दो करके हमें इस तरीके से इन कलियों को इस तरीके से करते जाना। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसे हमें थोड़ी सी गोलाई देते हुए इस तरीके से हमें ये जो एक्स्ट्रा है उसे निकालते जाना है। यहाँ पर बराबर है तो आप इसे रहने दीजिए, वरना इसे भी थोड़ा सा इस तरीके से जहाँ आपको कम ज़्यादा है वहाँ पर आपको एक समान करते हुए इस तरीके से आपको घेरे में शेप देना है। देखते जाइए, ज़्यादा भी शॉर्ट मत कीजिए। इस तरीके से हम पूरे लहंगे को गोल शेप देंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स हमने नीचे से भी इसे कट कर लिया है। ये देखिए काफ़ी इस तरीके का कुछ लेंथ हमें घेर मिलेगा इसका। तो आपको सबसे पहली बात तो याद रखना है कि हमने देखिए यहाँ पर ये सीधी कली के साथ सीधी कली ज्वाइन की है और ये तिरछी कली के साथ तिरछी कली ज्वाइन की है, इसीलिए हमें इतना अच्छा घेर मिल पाया है। अब हमें ये जो हमारा जो बॉटम का पार्ट है इसे आधा इंच इस तरीके से और आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना। जिस तरफ आपकी सिलाई होगी उस तरफ आप ये फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से आधा इंच फोल्ड करेंगे, फिर हम इसे अच्छे से आधा इंच इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हमें इसी तरीके से पूरे लेंथ में हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो हम इससे पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने अस्तर वाला जो कपड़ा था उसके नीचे की हमने इस तरीके की पट्टी को देखिए पूरे इसमें राउंड में फोल्ड कर दिया है। हमें इस तरीके से पट्टी फोल्ड कर देनी है। हमने इससे पहले नाड़ी के लिए जो हमने नेफा के लिए जो बनाया था पट्टी उसे हमने सही करके सिल कर रख दिया है। अभी हमने कलियों को अस्तर वाली कलियों को सिल कर रख दिया है। अब हम आगे देखेंगे कि हम जो हमने मेन हमारे ब्रॉकेट के कपड़े पर कलियाँ काटी थी उसे इस तरीके से ज्वाइन करेंगे कि जिससे उसमें हमें ओवरलॉक ना कराना पड़े। तो आइए चलिए उसके लिए हम ब्रॉकेट की कलियों को जोड़ते हैं। मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगी जिससे आपको जो ओवरलॉक करने की आपको ज़रूरत पड़ती है वो नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहो तो ओवरलॉक करवा भी सकते हो। अगर आप ओवरलॉक करवाना चाहते हो तो सीधा आप इस तरीके से इन कलियों को सिल दीजिए और यहाँ पर ओवरलॉक करवा लीजिए ब्रॉकेट के कपड़े में। तो ये हमारा अंदर का पार्ट है। देखिए इस पर हमें ओवरलॉक करने की भी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो सीधा सिलाई कर अंदर ओवरलॉक कर सकते हो या इस तरीके से डबल सिलाई कर सकते हो। इससे आपका लहंगा ज़्यादा टाइम तक टिका रहेगा और ये एकदम परफेक्ट वे है। तो हम इसी तरीके से बाकी की सारी कलियाँ जोड़ देंगे। आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि सीधे पार्ट पर सीधी वाली कलियाँ ज्वाइन करें और इस तरीके का जो आपके पास क्रॉस पार्ट होगा इसके ऊपर क्रॉस वाली कलियाँ ही आपको ज्वाइन करनी, जिससे कि आपको ज़्यादा घेर मिल सके। हमने तो सारी कलियाँ इस तरीके से ज्वाइन कर ली है और हमने इस तरीके से ज्वाइन की कि अंदर हमें ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसका जो नीचे का पार्ट है पैर की साइड का देखिए, अगर आपने कलियाँ ज्वाइन किए तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। इसे हमें किस तरीके से गोल करना है वो देखिए। हम इस तरीके से यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा राउंड शेप देते हुए इसको इस भाग से यहाँ तक लेकर जाके इस तरीके से कट कर लेंगे। जहाँ सही है वहाँ कुछ मत कीजिए। यहाँ जैसे एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर आप इस तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो तो इसे राउंड शेप दे दीजिए। जहाँ जहाँ इस तरीके से एक्स्ट्रा है आप इस तरीके से कट करते हुए इसे गोल शेप देते हुए कट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स हमने सारे जो भी यहाँ एक्स्ट्रा जो भी था उसे कट करते हुए राउंड शेप दे दिया है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से पहले 1 इंच ऐसे मोड़ते हुए पूरे घेर में सिलाई लगाएंगे। हमने
सब पूरी लहंगे में इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हम इसी पट्टी को एक बार फिर से इस तरीके से मोड़ेंगे। यह पहले हमने इतनी मोड़ कर सिलाई लगाई थी, अब हम इस तरीके से फिर से मोड़ेंगे और बराबर यहाँ पर ये इस कॉर्नर पर सिलाई लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसे टर्न कर लिया है। आप बाहर देख सकते हैं इस तरीके की कुछ फिनिशिंग आनी चाहिए। इस तरीके से आपको पूरे लहंगे के जो अपना नीचे का पार्ट है उसके ऊपर आप इस तरीके से सिलाई कर लीजिए। अब हम ये जो कली वाला भाग है इस पर हमारा जो अस्तर वाला भाग है उसे ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने जो कली का पार्ट रेडी किया था वो है। अब कली में जो हमारे अंदर की तरफ ये जो सिलाई वाला भाग था उसे हम ये जो हमने यहाँ पर इस तरीके का जो कली ज्वाइन की है इस भाग पर इस तरीके से रखेंगे, अर्थात बाहर ये दिखेगा नहीं। और हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, इसे अटैच कर लेंगे अस्तर के साथ इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर ये अस्तर और मेन हमारा जो फैब्रिक था उस इस तरीके से अटैच कर दिया है। अब हमें यहाँ पर ज़िप लगानी है। आप चाहो तो खुला भी छोड़ सकते हो इस पार्ट को और चाहो तो यहाँ हुक भी लगा सकते हो। इसके लिए हम यहाँ से 5 इंच की मार्जिन छोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर 5 इंच हमारी चेन आएगी। हम यहाँ तक छोड़ देंगे। यहाँ से हमको सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम 5 इंच पर निशान लगा देंगे ताकि ये आगे पीछे ना हो सिलाई। और यहाँ पर आपको इस तरीके से 0.75 यानी कि पौना इंच, 1 इंच पूरा नहीं लेना है। यहाँ पर आपको यहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। इस पॉइंट से आप इस तरीके से यहाँ ऐसे क्रॉस सिलाई मत लगाइएगा, यहाँ से हमको सिलाई लगानी है। तो देखते हैं कैसे लगानी है सिलाई। सबसे पहले आप ये दोनों पार्ट को और इन दोनों नीचे के अस्तर वाले दो जो ये पार्ट है उनको अच्छे से पकड़े, ऊपर बराबर से भाग होना चाहिए और यहाँ पर रखना है आपको और इस तरीके से यहीं पे पक्का करते हुए चलना है। इसे आपको पूरे लहंगे में इतनी ही दूरी पर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसमें ज़िप लगाएंगे। तो देखिए हमने कुछ इस तरीके से सिलाई की है यहाँ पर। तो हमें इस पार्ट को इस तरीके से अंदर की ओर मोड़ देना है और अपने नाखून की सहायता से इसे इस तरीके से दबा देना है। इस साइड में भी हम इसी तरीके से इसे मोड़ देंगे। फ्रंट पार्ट है, हम इसे इस तरीके से खोल लेंगे जिप को और जो हमारा लहंगे का ये पार्ट है इसे थोड़ा जो ऊपर का पार्ट हमने फोल्ड किया था वहाँ से हम फर्स्ट राउंड और यहाँ पर इसे सेकंड फोल्ड करेंगे और हमारा जिप का जो साइड है वो हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। हमें यहाँ पर स्टिच करना है, इसके बीच में चेन के ऊपर आपको स्टिच नहीं करना है। इस तरीके से आप रखकर स्टिच कीजिए। यहाँ पर आपको यहाँ तक जिप को स्टिच करना है। यहाँ पर जहाँ तक हमने सिलाई की है उससे थोड़ा सा नीचे तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब ज़्यादा नीचे तक मत जाइएगा, थोड़ा सा आपको नीचे तक जाना है, यहीं तक। अब हमें इस जिप को बंद कर लेना है। अब हमें जिप को इसी तरीके से पकड़ते हुए यहाँ पर इस तरीके से घुमाना है और यहाँ पर हमें इस तरीके से स्टिच करना है। अब हम यहाँ पर रुकेंगे। आपको लहंगे को इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर से आपको इसे डबल फोल्ड करना है। इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और इस जिप वाली साइड को इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए सिलना है। इस तरीके से आप एंड तक सिल लीजिए। तो हमने ये यहाँ पर जिप को स्टिच कर लिया। अब आप इस तरीके से इस साइड से ओपन कर देख सकते हैं आपकी जिप ओपन प्रॉपरली हो रही है या नहीं। इस तरीके से ठीक है। अब हमें यहाँ पर हमारा जो नाड़े का नेफा रहता है वो लगाना है। चलिए देखते हैं वो किस तरीके से। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा लहंगे का इस तरीके का जहाँ से हमने जिप स्टार्ट की है ये वाला भाग है। ये हमारे नाड़ी का जो कपड़ा हमने स्टार्टिंग में इसे चारों ओर सिलाई करके रखा था वो है। अभी हमने यहाँ पर नाड़ी के लिए 1 इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा छोड़ा है, तो हम उसी तरीके से यहाँ पर भी 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे।
आपको पहले यहाँ पर सिलाई पक्की कर लेनी है। अब आपने यहाँ पर आधा इंच यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर पूरे लहंगे में ये नाड़े का नेफा लगा लेंगे। हमने ये लहंगे की उल्टी साइड रखी है और ये हमारे जो फीते की है वो सही वाली साइड, इन दोनों को हमें इस तरीके से रखना है और आगे की तरफ फिर से इसे इस तरीके से मोड़ना है, तो ये ऊपर की साइड वापस इस तरीके से आ जाएगा। अंदर के लिए हमें ये लहंगे का उल्टा भाग जो अस्तर वाला है वो, और जो ब्रॉकेट के कपड़े का मेन कपड़े का ये जो फ्रंट वाला पार्ट है वो वाला रख के हम इस तरीके से, ये हमने एक जो इस साइड से इस तरीके से अटैच कर लिया है लहंगे पर इस पार्ट को। अब हम ये एक्स्ट्रा इसलिए रहने देंगे कि कभी अगर आपको इसे ज़्यादा 1 इंच करना हो तो कर सकते हो। आप चाहो तो इसे कट कर सकते हो, 1 ही इंच एक्स्ट्रा रखिए, बट आधे इंच से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उतना। तो हम इस तरीके से इसे ऐसे फोल्ड करना है, पहले हमको इसे दबाकर इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। अब हमको यहाँ पर इस तरीके से 1/2 इंच, इस 1/2 इंच को लाकर हमें इस सिलाई के ऊपर इस तरीके से रखकर यहाँ पर हमें एक सिलाई करनी है और फिर एक पेयर का मार्जिन, यानी कि हमारे जो सिलाई मशीन की जो पेयर्स है उसके एक मार्जिन पर हमें इससे ऊपर और एक सिलाई करनी है। तो देखते हैं किस तरीके से हम सिलाई करेंगे। आपको ये मुंह पैक नहीं करना है, यहाँ पर आपकी नाड़ी रहेगी, इस मुंह को आप गलती से पैक ना कर दें। इस तरीके से आपको यहाँ पर रखना है मशीन के पेयर को। यहाँ पर जिप है तो आप थोड़ा ध्यान से इसे सिलिए, वरना सुई टूटने के चांसेस रहते हैं। अब हमें प्रॉपरली इसको ज़्यादा ना खींचना है ना ज़्यादा लूज़ रखना है, इस तरीके से लेना है। हर बार आपको इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करना है और ये जो हमारा जो पार्ट है इसे अंदर की तरफ रखते हुए बराबर इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पर इस तरीके से 2 सिलाई लगा ली हैं। अब हम इस तरीके की बड़ी सी पिन लेंगे और इस पिन की सहायता से हम इसमें नाड़ी डालेंगे। तो आप सबसे पहले मैंने इस तरीके की वाइट नाड़ी ली है। अगर आप इसमें 2 नाड़ी डालना चाहते हैं तो पहले आप इस वाइट वाली को डाल दीजिए, या फिर एक शो पीस वाली, और ये दोनों साथ में भी आप डाल सकते हैं। आपने इसे इस जिप को खोल दीजिए। इस तरीके से आपने जो ये ओपन पार्ट रखा है यहाँ से हम पिन को इस तरीके से डालेंगे और कुछ यहाँ पे फिर पिन को पकड़ना है और इस कपड़े को इस तरीके से खींचना है। तो देखिए बहुत इजीली आपकी नाड़ी इसमें चली जाएगी। और इससे हमें इस तरीके से पूरा घुमा कर लाते हुए इस तरीके से नाड़ी निकाल देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये नाड़ा लगा दिया है। आप चाहो उतना इस नाड़ी को रख सकते हो, इस तरीके से लगा कर रखिए वरना ये अंदर ना चला जाए। देखिए हमने यहाँ पर जिप भी लगा दी है और ये जिप आप पहनने के बाद प्रॉपरली इस तरीके से रहेगी, ये अंडरग्राउंड दिखेगी नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा कलीदार लहंगा बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं इसका घेर और इसकी जो फिनिशिंग है वो। तो इसी तरीके के और भी डिज़ाइंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।